गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे लेट्स लर्न विद मी। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये आपका लास्ट सीरीज का लास्ट सेशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस अच्छे लगे। अगर सेशंस अच्छे लगे तो प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए एंड दिस इज द लास्ट सेशन। तो जितना हो सकता है शेयर कीजिए और जितने कैंडिडेट्स हैं उनको भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए। ये बहुत बड़ी हेल्प होगी और बहुत बड़ा सपोर्ट होगा कि आपको ये 6 डेज क्रैश कोर्स अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ऐसे सीरीज अच्छी लगे और फिर मंडे से आपकी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। प्लीज कल के पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट और डू वेल। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पेपर को शेयर जरूर करना मेरे को मेल आईडी पे। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 8 बजे का सेशन जरूर देखिए क्योंकि उस पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो वो वन लाइनर सीरीज है, फटाफट आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा। एंड मोस्ट सबसे बड़ी बात कि पेपर करते वक्त सिर्फ पेपर पर कॉन्सेंट्रेट करना और जितना आता है बस सोच समझ के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करती हूँ, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, हु सेड इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट्स ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये किसने कहा था, एक मिनट, पेन। तो ये किसने कहा था, ये कहा था आपके अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड कर्जन या आपका लॉर्ड डफरिन। तो देखिए अगर इसमें हम बात करें तो पहली चीज़ मैं यहीं से शुरू करती हूँ, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट 1917 में, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने क्या पुणे में शुरू की, महारथा और आपका केसरी जो था इन्होंने लिखा, ठीक है। उस न्यूज़पेपर इन्होंने लिखा। इन्होंने जो है आपके मांडले जेल, इन्होंने क्या है आपके मांडले जेल, एक सेकेंड रुकिए, इन्होंने आपका कहाँ पे मांडले जेल में इनको जेल, ये किस जेल में गए थे, मांडले जेल में गए थे। शिवाजी गणपति फेस्टिवल्स इन्होंने शुरू किए, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल टेक इट, इज द मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। ये कौन थे, लाल बाल पाल जो थे, ये 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। औरबिंदो, ये पुडुचेरी चले गए थे, इन्होंने औरबिंदो आश्रम खोला। लॉर्ड कर्जन नहीं, इन्होंने 1904 में क्या हुआ था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। 1905 में पंजाब विभाजन। 1906 में जो है विक्टोरिया मेमोरियल की जो है फाउंडेशन रखी थी और 1921 में ये कंप्लीट हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना। और उसके बाद कॉइनेज करेंसीज, कॉइनेज एंड पेपर 1899। तो आंसर इज लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना थी वो की गई थी। कब, किसके आइडिया था, A.O. ह्यूम। कहाँ पे रखा गया था, रोडने कैसल। कब, 1883 में रखा गया था। और 1885 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। W.C. बनर्जी जो थे इनके अध्यक्ष थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन टाउन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। हड़प्पा के कौन से, हड़प्पा साइट के या हड़प्पा संस्कृति, सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है, हड़प्पा संस्कृति है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये 2500 से लेकर 1750 तक आई थी, ठीक है। आमरी, जहाँ पे राइनोसोर्स नहीं मिलते। कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था। पशुपति जो थे इनके भगवान थे। स्टीयरटाइट सील्स में बनता था आपका जो है। और इसमें क्या बात कर सकते हैं, आपका चाहुंदाड़ो, यहाँ पे साइट्स देख लेते हैं। राखी गढ़ी साइट जो थी वो सबसे बड़ी मोहनजोदड़ो की साइट थी, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये सोमालिया के साथ जो थे आपके व्यापार करते थे, ठीक है। तो कालीबंगन फायर अल्टर्स, 7 फायर अल्टर्स के लिए थी, राइट। लोथल डॉकयार्ड, चाहंदाड़ो जो था विदाउट सिटाडल, जहाँ पे कोई भी फोर्ट नहीं था। ढोलावीरा, जहाँ पे वाटर हार्नेसिंग सिस्टम और आपके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो आंसर इज ढोलावीरा। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज आल्सो नोन एज रोशन अख्तर। रोशन अख्तर या रंगीला राव। तो शाह आलम के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर, जो कितनों के बीच, शाह आलम 2 जो था बैटल ऑफ बक्सर, जो कि किसके बीच, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल, ब्रिटिशर्स और शाह आलम 2। जहांगीर शाह, जिसको किसने, जुल्फिकार की हेल्प से ये जो है गद्दी पे बैठा था, इसने जो है आपका किसको, जजिया को ख़त्म किया था, जो कि पहले
अकबर ने ख़त्म किया था, उसके बाद फिर औरंगज़ेब ने चला दिया था। जब औरंगज़ेब ने चलाया तो उसको दोबारा बैन किसने किया था? जहांगीर शाह ने। अहमद शाह जो थे, अहमद शाह अब्दाली ने मराठास के साथ 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। आंसर इज मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर और ये रंगीला राव था, क्योंकि ये जो था मस्त मौलक रहता था। इसके टाइम पे 1738 में ये था, 1717 से लेकर 1749 तक रहा है। तो 1738 से लेकर 1739 तक नादिर शाह ने ईरान से आकर यहाँ पे आक्रमण किया था और तख्ते ताश और कोहिनूर डायमंड जो था यहाँ से लेकर गया था। हु अमंग द फॉलोइंग एन्यूल्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था? तो देखिए, बंगाल विभाजन शुरू किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है, 1905 में। लॉर्ड विंटोर 1909, जिसने सेपरेट इलेक्टोरल रेट का सिस्टम दिया था, ठीक है। आपका लॉर्ड हार्डिंग या फिर आपका लॉर्ड कैम्प्स। तो लॉर्ड कैम्प्सफोर्ड ने जो है 1919 एक्ट, जिसमें डायर की, इसी के टाइम पे जो है आपका क्या चला था? जलियांवाला कांड ट्रेजेडी हुई थी। फिर एक और ट्रेजेडी हुई थी, खिलाफत मूवमेंट ट्रेजेडी, इसी के टाइम पे हुई थी। तो ये नहीं है। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है इसके टाइम पे सबसे बड़ी चीज़, दिल्ली और कैपिटल बनी थी, ठीक है, दिल्ली की कैपिटल बनाई गई थी, और इसी ने जो है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल को एन्यूल किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इसी ने एन्यूल किया था। दिल्ली दरबार और कोरोनेशन ऑफ जॉर्ज V इसी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और हिंदू महासभा कब? हिंदू महासभा जो मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी 1915 में, वो भी इसी के टाइम पे हुई थी। गांधी जी हैड ब्रोकन हिज फास्ट अनटू डेथ, मतलब जब गांधी जी ने व्रत रखा था, व्रत जो था तोड़ो मृत्यु का जो प्रतिष्ठान लिया था, वो कब लिया था? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुए थे। इस इरविन पैक्ट में क्या था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रद्द करो। तो इस इरविन पैक्ट के साथ साथ ही इसी में जो है सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस, जो कि सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 तक चली, तो ये नहीं है। आपका थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस ये चली थी 1932 में, ठीक है। तो पूना पैक्ट जो था ये भी 1932 में हुआ था, जो कि किसके बीच में था? अंबेडकर और आपके कौन? गांधी जी के बीच में, जहाँ पे अनटचेबल्स और जो हरिजन्स है उनको जो है प्रॉपर प्रतिष्ठान या प्रॉपर इन्हांसमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है? इन पाली's टेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज निकंथ नाटापुट्टा? देखिए, निगंथ नाटापुट्टा किसे कहा जाता है? तो अगर हम इसमें थोड़ी सी डेप्थ में जाएं तो पाली's टेक्स्ट और जो होते हैं बुद्धिस्ट, गौतम बुद्ध के टेक्स्ट कौन से होते हैं? त्रिपिटकास, जो कि 3 में डिवाइड किया गया, अभिधमन, सुता और विनय पिटका। महावीरा, पार्श्वनाथ और जो ऋषभ है वो फर्स्ट। देखिए 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से पहला तीर्थंकर था ऋषभ, जिसको बुल बोलते हैं। पार्श्वनाथ था 23rd, जिसको हर्मिट बोलते हैं। महावीरा लायन, इनको कहा 24th ये थे। और निगंथा नाटापुट्टा इनको कहा जाता है। इनके जो टेक्स्ट थे वो क्या थे? अगमास। इनके टेक्स्ट क्या थे? अगमास। Which of the following गवर्नर जनरल had abolished slavery? स्लेवरी, गुलामी की प्रथा किसने समाप्त की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, 1793 में कॉर्नवालिस ने जो थी परमानेंट सेटलमेंट की थी आपकी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका लॉर्ड वेलेस्ले, सब्सिडायरी अलायंस और निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे सबसे पहले इसमें आए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैकॉले मूवमेंट्स इन्होंने शुरू की। सती प्रथा और इन्फेंटिसाइड इन्होंने ख़त्म किया। और अगर देखा जाए जो आपकी ये थी, आपकी क्या बोलते हैं इसको, सती प्रथा इन्होंने ख़त्म की थी। और एक क्वेश्चन आता है, मैकॉले मिनट्स इन्होंने शुरू किया। मॉडर्न मैकॉले ने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था। स्टैंप लगाई थी विलियम बेंटिक ने, इसलिए इसको फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे जो है आपका इनको ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए भी बोला जाता है, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज लॉर्ड एलन बोरो। एलन बोरो जो थे इन्होंने स्लेवरी को समाप्त किया है, एलन बोरो। आंसर इज एलन बोरो। तो ये थे आपके। और इसके बाद जो है आपका सबसे
लॉर्ड सब्सिडायरी अलायंस, और यही चीज़ जो था आपने स्लेवरी और सिंध का एनेक्सेशन भी जो था इसी के टाइम पे हुआ था। एक और चीज़ याद कर लेना, जो आपकी कोर्ट्स थी अपील और सर्किट कोर्ट्स, जो कि कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, वो भी विलियम बेंटिक ने ख़त्म की थी। इन हुज रीजन मोरक्को ट्रेवलर इब्न बतूता कम, इब्न बतूता कहाँ से आए थे, ये क्वेश्चन आता है। मोरक्को ट्रैवल कहाँ आए थे, दिल्ली में। इल्तुतमिश के टाइम पे यहाँ पे चालीसा प्रथा, जीतल और टंका, मंगोल्स इसके टाइम पे आए थे। कुतुब मीनार इन्होंने कंप्लीट किया था, तो ये नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स इन्होंने चलाए थे, ठीक है। तो ये कहा जाता है सीरी कैपिटल मंगोल्स को जीतने के बाद थी इनकी। सुल्तान बरबर नवरोज दीवाने अर्ज प्रथा इन्होंने चलाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे, और दीवाने को ही इन्होंने चलाई। क्वार्चिल एक्सपीडिशन इन्होंने चलाया। टोकन करेंसी इन्होंने चलाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रेस्ड बाय द लॉर्ड कर्जन इन 19 नाइटहुड की उपाधि कर्जन ने 1905 में किसको दी थी, तेज बहादुर, जिसने इंडियन लिबरल पार्टी का जो है लीडर था ये नहीं। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी, ठीक है, 1923। फिरोज शाह मेहता, जिसने बॉम्बे क्रॉनिकल शुरू किया था इंग्लिश न्यूज़पेपर। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि हितेवाड़ा, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1904 में शुरू की। इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, और इनके गुरु कौन थे, एम.जी. रनडे। ये पॉलिटिकल गुरु बाल गंगाधर तिलक के भी थे, ठीक है, तो ये याद रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन्होंने 1910 में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट तेज बहादुर सप्रू ने। नाउ आता है पॉलिटिसाइजेशन। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर, जो आपकी सेंटर एंड स्टेट्स किस आर्टिकल में आता है, 63 टू 63, उसमें ही जो है सेंटर और स्टेट की एडवाइजरी नहीं सर, आपकी एपिलेट नहीं। दिस कम्स इन ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर, ठीक है। ये किस में आता है आपका, और ये आर्टिकल 32 जो है वो क्या डील करता है, आर्टिकल 32 जो है आपको ग्रांट देता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की। ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द गवर्नर आर द सब्जेक्ट्स टू द अप्रूवल ऑफ, राज्यपाल द्वारा दी गई अध्यादेश अनुमोदन के अधीन। देखिए प्रेसिडेंट पार्ट 5 52 से 152, पार्लियामेंट 79, स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो आपका ऑर्डिनेंसेस है, जो गवर्नर किसके अधीन देता है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। किसके अधीन देता है, आपका स्टेट लेजिस्लेटर के अधीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है द नेशनल इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द वॉर, आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल, जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है उसका आर्टिकल कैसा है, 280 फाइनेंस कमीशन, जो कि अभी हमारा 15th चल रहा है, एन.के. सिंह है हमारे। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करता है। आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर यानी स्टेट लॉ, स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, तो आंसर इज 350। आप आर्टिकल 360 भी याद रखना, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और 368 अमेंडमेंट्स। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स, 105। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए आर्टिकल 61 ये देता है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, ठीक है। आर्टिकल 62 दैट इज कितने टाइम तक वैकेंसी, अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली है उसके कितने टाइम तक उसका टेन्योर भरा जाएगा, दैट इज कॉल्ड 62। 65 जो है आपका डील करता है वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, वाइस जो है वो प्रेसिडेंट डील करेगा। आंसर इज आर्टिकल 63। नेक्स्ट आता है आपका, अब आते हैं विच इंश्योर्स द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। सेंट्रल स्टेट, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अगर देखा जाए तो आपकी सेंट्रल स्टेट नहीं करती है 253 रिलेशनशिप। प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी जो आपका 352 से आर्टिकल 360 तक चलता है, ये नहीं है। आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये क्या है, नीति निर्देशक स्थान, जो कि आयरिश इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं 36 से 51। आर्टिकल पार्ट कौन सा है, 4, ठीक है। विच वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट। एस डी शर्मा 1992 7 में बने थे, ये 52 में बने थे हमारे
52 में नहीं बने थे, ये 57 के बाद बने हैं हमारे प्रेसिडेंट। आपके राजेंद्र प्रसाद, ये बने थे 1952 में। जो अनअपोज्ड बने हैं वो है नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में। फॉर वॉट ड्यूरेशन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज डन, कितने टाइम तक, मतलब राज्यसभा इलेक्शंस फॉर वॉट, कितनी काल विधि के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो हर 2 साल बाद जो है, देखिए ड्यूरेशन जो है राज्यसभा की 6 साल, पर कितने साल बाद जब इलेक्शंस की बात होती है तो हर 2 साल बाद उनके इलेक्शंस होते हैं। गवर्नर इज वन बाय, वैसे राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना होता है 6 ईयर्स, ठीक है। गवर्नर इज वन बाय, गवर्नर कौन होता है, प्रेसिडेंट तो नहीं देता, प्रेसिडेंट जो होता है वो चीफ जस्टिस को देता है ऑफ इंडिया, ठीक है। हाई कोर्ट का वकील जो है वो गवर्नर को शपथ दिलाता है। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एज जो होती है वो 65 ईयर्स होती है, जबकि हाई कोर्ट की एज जो होती है वो 62 ईयर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस। कंप्यूटर का सेशन देखते हैं अब। कंप्यूटर के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एरो कीज आर देयर इन कंप्यूटर, तो कितनी होती है 1 2 3 4, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यानी 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज ए माउस, कीबोर्ड नहीं, स्कैनर नहीं, आइकन नहीं, ट्रैक बॉल, जो माउस का ट्रैक बॉल होता है वो बताता है, वो काम करता है। क्रे सुपर कंप्यूटर नहीं है, परम इज द सुपर कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो आंसर इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, तो आपका जो कंप्यूटर है क्रे, ये आपका, सॉरी दिस इज द सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है, मेन फ्रेम नहीं है, माइक्रो नहीं है, मिनी कंप्यूटर नहीं है, आंसर इज सुपर कंप्यूटर। परम भी सुपर कंप्यूटर है, वो इंडिया का है, और क्रे जो है सुपर कंप्यूटर वो क्या है आपका, क्रे किसने बनाया था, क्रे ने बनाया था। जो आपके मेन फ्रेम आता है ना वो इनियाक, यूनिवैक, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, इनियाक, ठीक है, जनरेशन 1 का कंप्यूटर है ये। और यूनिवैक जो है वो बिजनेस के लिए डील किया जाता था, जनरेशन 1 का है। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, न्यूमेरिकल, ठीक है, इनियाक, अर्थमेटिक एंड कैलकुलेटर कंप्यूटर। और आपका जो है नंबर ऑफ फंक्शन कीज आर, कितनी फंक्शन कीज होती हैं 12। शिवा समुद्र फॉल्स इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ, शिवा समुद्र फॉल्स जो हैं ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, शिवा समुद्र कॉल्स जो आपके फॉल्स हैं दैट इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ वेयर, तो ये जो कोर्स है ये आपका कहाँ पे मिलता है, कृष्णा, गोदावरी नहीं, कावेरी या महानदी। तो शिवा समुद्र जो है ये कर्नाटका में है। तो आपके सबसे बड़े कौन से हैं, आपके कुंचकलय, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कृष्णा, तो आंसर इज कृष्णा। आपके महानदी सहवा, आंसर इज सहवा, ठीक है। जस्ट वेट। नेक्स्ट आता है दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड इन, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश नहीं, केरला नहीं, तमिलनाडु नहीं, आंसर इज अंटार्कटिका। दिस इज द रिसर्च स्टेशन, और ये रिसर्च स्टेशन अब ख़त्म हो गया। अब आते हैं मैत्री और आपके भारती, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपने CPRI कर लीजिए याद, केरला में पेरियार यूनिवर्सिटी कर लीजिए या पेरियार रिवर कर लीजिए, तमिलनाडु में मेटर डैम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। मेमोरी इज़ वन पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट नहीं, इज द CPU, आंसर इज CPU, ठीक है। इनपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस नहीं, ठीक है। इनपुट आउटपुट तो नहीं है आपका। हमारी प्राइमरी मेमोरीज कौन सी होती है, रैम एंड रोम। iMac इज अ प्रोसेसर, नॉट मॉडम, नेटवर्क नहीं है, मशीन नहीं है। नेक्स्ट आता है मलाज खंड ऑफ द मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है, मलाज खंड जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका कॉपर, लिग्नाइट, बॉक्साइट या आयरन ऑर। तो देखिए अगर हम बात करें आयरन और बॉक्साइट, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है। लिग्नाइट जो है आपका जिसको आप बोल सकते हो लिग्नाइट, ये आपका नैवेली तमिलनाडु में मिलता है,
ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बची, मलाजखंड मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर कॉपर माइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, महानदी सिवा, रावी भी इंडिया से निकलती है, और चेनाब भी। तो रावी बड़ा बंगाल से, चेनाब जो है ये कहाँ से निकलती है, आपकी बारालाचा से निकलती है। तो है ट्रिब्यूटरीज किसकी, इंडस की, पर ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है चेमयंग डंग ग्लेशियर तिब्बत से, मानसरोवर लेक से होता हुआ ये फिर इंडिया में एंटर करती है। विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज नोन एज 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट, ग्रेट शो के 5 खजाने के रूप में, धौलागिरी नेपाल, ठीक है, आपका गॉडविन अस्टिंग जिसको कराकोरम बोलते हैं, हिंदू कुश और हिमालयन कॉम्प्लेक्स है ये, लाहौट से, ये जो है आपका नेपाल और तिब्बत के पार्ट्स में पड़ता है। आंसर इज कंचनजंगा। लार्जेस्ट या हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा। द गैप ऑफ माउंटेन विच प्रोवाइड्स नेचुरल पाथ, पहाड़ का अंतर जो प्राकृतिक रास्ता, देखिए जो प्राकृतिक रास्ता बनाता है उसको वैली नहीं बोलते, हाईवे भी नहीं बोलते, हाईलैंड भी नहीं बोलते। आंसर इज पास, जिसको आप दर्रा कहते हैं। पहाड़ों से जो रास्ते निकलते हैं उनको दर्रा, वैलीज जो खाई होती है, ठीक है, जब वैलीज जो होती हैं वो खाई स्टीपनेस होती है। नेक्स्ट आता है आपका ये है आपका साइंस सेशन। क्लोरोफिल इज नेचुरली अक्रिंग कीलेट कंपाउंड इन, क्लोरोफिल का जो मेटल एटम होता है वो क्या होता है, कॉपर नहीं, मैग्नीशियम, आयरन होता है हीमोग्लोबिन का, कैल्शियम जो होता है दैट इज फॉर ग्रोथ और द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स, बोन्स के लिए यूज होता है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन इट इज मैग्नीशियम। नॉन स्टिक कुक यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उनकी कोटिंग क्या होती है, पॉलीस्टायरिन नहीं, ये स्टीरिन्स होते हैं। ब्लैक पेंट नहीं होता, पॉलीविनाइल का जो आपका पॉलीमर है वो है विनाइल क्लोराइड। आंसर इज टेफ्लॉन, टेट्राक्लोरोफ्लोरो, ठीक है, दैट इज टेफ्लॉन। जो आपने कोटिंग्स देखी है ना नॉन स्टिक में, दैट इज कॉल्ड टेफ्लॉन। इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज नेपेंथिस कैथियाना या पिक्चर प्लांट कैन बी प्लेस, सेप्रोफाइट्स होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, जो मरा हुआ खाना खाते हैं, जैसे मशरूम कह सकते हो, फंजाई कह सकते हो। जीरोफाइट्स होते हैं जो ड्राई कंडीशंस में, ड्राई और डेजर्ट कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कैक्टस। हेलोफाइट्स जो कि आपके सलाइन एरियाज में रहते हैं, ठीक है, तो ये नहीं। आंसर इज इंसेक्टिवोरस, जो आपके इंसेक्ट्स को खाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेनलेस स्टील कंटेन्स, देखिए किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम स्टील जो होता है दैट इज आयरन एंड कार्बन। स्टील बेसिकली एक स्टील होता है जो आयरन और कार्बन का बनता है, और जो स्टेनलेस स्टील होता है वो आयरन, निकल एंड क्रोमियम का बनता है, ठीक है। तो आयरन जिंक जो होता है और आयरन कॉपर, कॉपर और आयरन या आयरन एंड जिंक, ठीक है। तो आयरन एंड जिंक जो है ये आपका क्या बनाता है, ब्रास, और एक कॉपर एंड टिन होगा यहाँ पे, तो ये होता है आपका ब्रॉन्ज, ठीक है। आंसर इज कॉपर और जिंक जो है आपका ब्रास, और कॉपर और टिन जो है वो आपका ब्रॉन्ज बनाता है। नेक्स्ट, ऑल एसिड्स कंटेन्स ऑक्सीजन दैट इज 21%, नाइट्रोजन 78%, क्लोरीन इट एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट, तो आंसर इज हाइड्रोजन, जो कि पॉजिटिव आयंस लेते हैं। विच इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, इंसुलिन जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियास, ग्लूकागन नहीं, आंसर इज एड्रिनलिन, जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, तो इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। विच इज नोन एज पिंक आई, इसमें से कौन सी डिजीज है जिसको आप पिंक आई बोलते हो, प्रेसिबायोपिया, ये एक डिफेक्ट होता है जो एजिंग के साथ होता है जिसमें दिखाई नहीं देता। एस्टिग्मेटिज्म होता है जब आपके आंखों के आंसू सूख जाएं। मायोपिया जिसमें हम दूर की चीज़ नहीं देख सकते पर पास की देख सकते हैं। कंजक्टिविटीज जब आपकी जो ये वाइटिश पोर्शन होता है ये बिल्कुल लाल हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंजक्टिवा। नेक्स्ट आता है, अब आते हैं आपके HPGK के सेशंस। हु बिल्ट रावणगढ़, रावणगढ़ फोर्ट किसने बनाया। रावणगढ़ फोर्ट जो है आपका करम प्रकाश ने बनवारी दास के कहने पे जो है नाहन फोर्ट बनाया और नाहन किला। कल्याण चंद ने कल्याण चंद की बावली बनाई, ठीक है। जगत प्रकाश ने जो है आपका मेजर रूलर था, तो जगत प्रकाश नहीं, आंसर इज वीर प्रकाश। वीर प्रकाश ने जो है आपका क्या बनाया था, देखिए जगत प्रकाश ने जोकट,
जोगट कैपिटल रखी थी, ठीक है, नेकट से जोगट, ठीक है। तो आंसर इज आपका वीर प्रकाश भी होता है जिसने रावणगढ़ फोर्ट बनाया, और आपका क्या पार्वती नदी के पब्बर नदी के किनारे जो है इसने क्या बनाया था, आपका भगवती दुर्गा। जगत प्रकाश रहने दीजिए, जगत प्रकाश के टाइम पे फॉरेस्टर आया था, ठीक है, फॉरेस्टर आया था और इन्होंने रोहिलास को हराया था और वहाँ पे इन्होंने काटसन देवी का टेम्पल बनाया था, काटसन देवी का, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग विजिटेड 1844 में यूएस क्लब और आपने बायलू ने ऑब्जर्वेटरी हिल्स बनाई। 1859 में बीसीएस बना। 1861 में लॉरेंस असाइलम यानी सनावर स्कूल जो बना था वो बना था। आंसर इज 1860, ठीक है, 1860। वेयर डिड राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा डाई आफ्टर एब्डिक्टिंग थ्रोन? साहो नहीं, साहो में चंद्रशेखर का मंदिर है। 84 एरिया दैट इज द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स। जम्मू की बशोली पेंटिंग इज फेमस, सबसे पुरानी। आंसर इज ज्वालामुखी, जो राजा उमेद सिंह है जिसने नड्डा महल बनाया था, आपका चामुंडा टेम्पल इन्होंने बनाया है, रंग महल इन्होंने बनाया है, ठीक है। हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ बुशहर रियासत? बुशहर रियासत का सबसे लास्ट राजा कौन था? राम सिंह, जिसने रामपुर बनाया और समर कैपिटल इसको रखा। शमशेर सिंह वॉज द रूलर हु डिड नॉट सपोर्ट 1857 रिवोल्ट, जिसने ब्रिटिशर्स का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया था। वीरभद्र जो है ये लास्ट बोलते हैं पीढ़ी के राजा थे जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। तो आंसर इज पदम सिंह वॉज द लास्ट राजा ऑफ बुशहर रियासत। यहाँ तक किस किस के क्लियर है और किस किस को आता है भाई, किस किस को आता है यहाँ तक, ठीक है। हु क्रॉस फर्स्ट यूरोपियन थ्रू कुल्लू? पहला यूरोपियन जो कुल्लू होते हुए गुजरा था, देखिए कनिंगम ने जो है 1869 में 61 में जो है इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया। इन्होंने जो है त्रिगर्त पे अट्रैक्शन दी थी, ठीक है। फॉरेस्टर जो थे ये कांगड़ा आए थे 1783 में, मे बी। आंसर इज मोरक्राफ्ट जो थे 1820 में ये कुल्लू भी आए। ये जो है आपके सिरमौर भी आए थे और आपके कहाँ पे आए थे, स्पीति भी आए थे। हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज सिचुएटेड इन? हिमाचल सिलेक्शन बोर्ड कब बना था? 1998। केसी मल्होत्रा जो थे इसके चेयरमैन बने थे, पहले अध्यक्ष। नदौन में आपका क्या है? नदौन में आपका ग्राउंड है और नदौन में यशपाल लाइब्रेरी है, ठीक है। नेडी जो है बाबा रुद्रनाथ का आश्रम है। धरोही हिमाचल वैसे कहाँ पे है? ये पक्का बाड़ों में है, पक्का भारों में है। पक्का बाड़ों की किस जगह पे है? धरोही में, ठीक है, यानी आपका हमीरपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर? रॉक कट आर्किटेक्चर कौन सा? ब्रजेश्वरी देवी मंदिर जो कि कांगड़ा में है, आपको महमूद गजनवी ने जो है इसको लूटा था। मसरूर रॉक तारागढ़ फोर्ट जो है ये बनाया जगत सिंह ने बनाया है, ठीक है। कांगड़ा फोर्ट जो है ये सुशर्मा ने बनाया है। तो आंसर इज मसरूर रॉक टेम्पल जो कि राजा लीलादित्य के टाइम पे 7th सेंचुरी में बना हुआ है। और आपका जो है ये किससे रिलेटेड है? ठाकुर द्वार इससे रिलेटेड है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो है पांडव्स जो है यहाँ पे आए थे। रॉक कट, इसको एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहते हैं, एलोरा ऑफ HP। हिम ऊर्जा वर्क्स इन द फील्ड ऑफ? हिम ऊर्जा किसे है? फॉरेस्टेशन नहीं, स्मार्ट सिटीज़ किसको बनाने की बात चल रही है? आपकी धर्मशाला और शिमला को। नन ऑफ दीज। आंसर इज रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और इंडिया ने कितनी एनर्जी जो है 2030 तक कितनी गीगावाट? 450 गीगावाट जो है रेन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी उत्पादन की बात की है, ये याद रखना। दिस इज द करंट सेक्शन। नेक्स्ट आते हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या हैं, चलिए वो करते हैं। इन बॉक्सर इज रिटन एज? बॉक्सर जो है आपका कैसे लिखा जा रहा है? AQWGQ ये लिखा जा रहा है। तो B से A जो है वो क्या बनाता है? AB, ठीक है, रिवर्स चल रहा है। O से Q जो है आपका आगे को चल रहा है, फिर रिवर्स चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है।
तो विजिट भी हम ऐसे ही चलाएंगे। यू, वी से पहले क्या आता है यू, आई से आगे क्या आता है जे के, एक है -1 एक है +1, -1, टी एस, एस टी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आर एस, आई जे के, आर एस टी, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए आई, यहाँ पे आ गया आपका आर एस आई जे के, और यहाँ पे आएगा एस, तो यू के आर एक्स, यू के आर एक्स, ठीक है। विच कम्युनिटी बोट द इन्फ्लुएंस ऑफ जोरास्ट्रिज्म इन इंडिया, किस समुदाय ने भारत में पारसी धर्म का प्रभाव लाया है, दो वो है पारसीस। इनकी जो बुक्स होती हैं ये किसको मानते हैं, जेंट अवेस्टा, ठीक है, और ये किसको देव भगवान मानते हैं, दैट इज फायर। विच विल बिकम द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस पे 68 to 7 -1, 7 से 4 -3, 4 से 5 9 -5, तो यहाँ से -7, 59 से -7 कितना होगा 52, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन सर्टेन कोड 786 ब्रिंग्स एप्पल्स मी, तो 786 में ब्रिंग एप्पल देखिए किस पे आता है, तो यहाँ पे एप्पल किस पे आ रहा है आपका 958 पे जो है एप्पल आ रहा है, ठीक है, आपका कट ग्रीन एप्पल, ठीक है, और एंड 645 पे आ रहा है ग्रीन, तो यहाँ पे अगर देखिए 6 पे आ रहा है एप्पल, 6 पे 8 पे एप्पल आ रहा है, ब्रिंग एप्पल मी, अगर 6 पे देखिए ब्रिंग, 6 पे क्या आ रहा है ब्रिंग, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 6 ब्रिंग पे है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 ब्रिंग पे है, तो 5 क्या है आपका ग्रीन, 5 क्या आ रहा है आपका ग्रीन, ठीक है। तो अब जो है आपका देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 9 जो है आपका कट, और 7 जो आएगा वो किस पे आएगा मी पे, तो 7 जो आएगा वो मी पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एट आर्म्स लेंथ, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना, नहीं। नेक्स्ट है आपका एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ का मतलब ईडियम है, तो ईडियम का मतलब क्या आएगा एट अ डिस्टेंस, एट अ आपका डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, ठीक है। गेट रिड ऑफ दैट इज टू डिस्पोज ऑफ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड, ये मैन है, इस पे एक वुमेन कह रही है, ये वुमेन कह रही है कि इसकी जो मदर है, यानी इसकी मदर इज द डॉटर ऑफ इसकी माई मदर, ठीक है, इस वुमेन की जो मदर है, ठीक है, इसका मतलब जो ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब इस वुमेन की जो मदर है उसकी बेटी है, तो ये अपने आप ही वुमेन हुई, अपने आप ही हुई ना, क्योंकि माई मदर की मतलब इसकी माता मेरी माता की बेटी है, तो लड़की खुद ही अपने हिसाब पे हुई, तो वुमेन का मैन से रिलेशन क्या होगा, दैट इज मदर, क्योंकि वो उसकी बेटा होगा। एंटोनिम्स ऑफ रिड्यूस, रिड्यूस का ऑपोजिट क्या होता है इंक्रीज, और स्मूथ का क्या होता है दैट इज कॉल्ड हार्ड, स्मूथ का क्या होगा हार्ड। नेक्स्ट आता है हिंदी का सेशन है, ठीक है, हिंदी का सेशन है, और हिंदी के सेशन पे देखिए आप, लाल पीला होना, क्रोध करना, जाके पाँव न फटी पवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, तो इसका मतलब है जिसने कष्ट नहीं भोगा वो दूसरों के, जो खुद तकलीफ नहीं देख पाता ना, या जिसने आज तक कोई तकलीफ नहीं झेली है, उसको किसी का दुख नहीं समझ आता, वैसे भी कोई किसी का दुख नहीं समझता है, तो आंसर इज बी। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, त तवर्ग होता है, क कंठ, कवर्ग, ओष्ठ या मूर्धा, तो आंसर इज ओष्ठ, प। परिश्रमी शब्द में कौन सा, परिश्रम, परिश्रम उसका गुण है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान की बात आ रही है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है या निस्सार खेलता है, तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। वह स्वतः ही जान पाएगा, वह सर्वनाम क्या है, वह स्वतः ही जान, वो क्या, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय तो है नहीं, निजवाचक, तो आंसर इज निजवाचक, आंसर इज निजवाचक। नाउ नेक्स्ट इज फेंग्यून, ये करंट अफेयर्स है, फेंग्यून 4B द न्यू जेन
मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च बाय विच कंट्री। देखिए ये जो करंट अफेयर्स हैं, मई और जून जुलाई के करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि मई जून जुलाई के करंट अफेयर्स के आने की संभावना है। तो फेंग्यून जो न्यू जेन टेक्नोलॉजी है वो किसने लॉन्च की है? चाइना ने। त्रिराश रश्मि बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स, जो कि 3 न्यू केव्स, उसमें जो है इस कॉम्प्लेक्स में 3 नई केव्स देखी गई हैं। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो ये है आपका महाराष्ट्र। डाटाबेस या डेटाबेस नेम्ड आई फेमिलिया हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आई फेमिलिया डेटाबेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंटरपोल। स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन समर सॉलिटाइस एंड स्ट्रॉबेरी मून, जो है आज स्ट्रॉबेरी मून और स्कॉर्पियस वृश्चिक नक्षत्र, ठीक है, ये अंतरिक्ष घटनाएं हैं, ये किस महीने में होने की उम्मीद है? तो ये है आपकी जुलाई। ये किस महीने में होने की उम्मीद है? दैट इज़ योर जुलाई, ठीक है। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना या क्लियर कर लेना, मैं आपको उसी टाइम आंसर दे दूँगी। और दूसरा ये है कि अगर कोई हिंदी में डाउट लगता है तब भी बोल देना। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स टाइम से जाना, पेपर को आराम से करना, और ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे कि आपको पेपर आता हो और आपका अच्छा हो। और मुझे मेरा ये पेपर जो है PDF pooja.3310012@gmail.com पे ज़रूर शेयर करना, और टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल है, वहाँ पे शेयर कर दीजिए, तो बहुत बड़ी हेल्प होगी या सपोर्ट होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। प्लीज़ 8 बजे का सेशन देख लीजिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, HP GK के क्वेश्चन है, एक अच्छे तरह से करवाए हैं, तो आपको ट्रिगर हो जाएगा कि आपको उस जगह से कितना रिलेटेड है। तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल। और कल का आपका सिर्फ बेसिक स्टैटिक GK का पार्ट लगेगा। अगर आपने पेपर मेरे साथ जल्द से जल्द शेयर कर दिया तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शाम को मैं आपके साथ पेपर शेयर कर सकूँ।